14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया और इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल था, क्या भारत इसका जवाब देगा? और फिर सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की सुबह करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चुपचाप आसमान में उड़ रहे थे। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के अंदर एक जगह जिसका नाम था बालाकोट। उस रात जो हुआ उसे आज दुनिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है पुलवामा से। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस घटना में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरे भारत में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए। खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्हें जानकारी मिली कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट इलाके में जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। यहां आतंकियों को फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर आया वो पल। भारतीय विमानों ने अपने लक्ष्य को लॉक किया और कुछ ही सेकंड में बम गिराए गए। बताया जाता है कि यह पूरा ऑपरेशन करीब 20 मिनट के अंदर खत्म हो गया। इसके बाद सभी भारतीय विमान सुरक्षित भारत लौट आए। ओप इंडिया। भारत सरकार ने इसे नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, यानी यह हमला पाकिस्तान की सेना पर नहीं बल्कि सिर्फ आतंकियों के कैंप पर किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1। सरकार के अनुसार इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकवादी, ट्रेनर और कमांडर मारे गए जो भारत में नए आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहे थे। विकिपीडिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी नियंत्रण रेखा के पास पहुंचे और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आसमान में टकराव हुआ। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 विमान पाकिस्तान की सीमा में गिर गया और उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पूरे भारत की नजरें अब एक ही सवाल पर थीं कि क्या अभिनंदन सुरक्षित वापस आएंगे। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया और वे भारत लौट आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की थी। द डिप्लोमैट। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार वाले देश हैं, इसलिए दुनिया को डर था कि ये तनाव कहीं बड़े युद्ध में न बदल जाए। लेकिन धीरे धीरे हालात शांत हो गए। फिर भी 26 फरवरी 2019 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि उस रात भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर देश पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक आज भी भारत के आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे चर्चित और साहसिक कार्रवाइयों में से एक मानी जाती है। और शायद इसी वजह से जब भी पुलवामा का जिक्र होता है तो बालाकोट की वो रात भी याद की जाती है, जब आसमान में उड़ते कुछ लड़ाकू विमानों ने इतिहास लिख दिया।